क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो सिर्फ एक ही तीर से और कुछ ही मिनटों में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था? जी हाँ, आपने सही सुना। उस महान योद्धा का नाम था बर्बरीक। महाभारत की विशाल गाथा में बर्बरीक एक ऐसा चरित्र है जिसकी कहानी वीरता, त्याग और भक्ति की एक अनोखी मिसाल है। तो चलिए आज हम बर्बरीक की अद्भुत और रहस्यमय कहानी में गहराई से उतरते हैं। बर्बरीक का परिचय किसी साधारण योद्धा की तरह नहीं है। उनके पिता का नाम घटोत्कच था, जो कि मायावी युद्ध में माहिर थे और उनकी शक्ति रात के समय कई गुना बढ़ जाती थी। बर्बरीक भीम के पौत्र थे। भीम 5 पांडवों में दूसरे नंबर पर थे और अपनी अद्भुत शक्ति, तेज क्रोध और गदा युद्ध के लिए मशहूर थे। उनकी मां का नाम था मौरवी, जो कि एक सुंदर मायावी स्त्री और दैत्य राज मूल की बेटी थी। इस तरह बर्बरीक में पांडवों का शौर्य और दैत्यों की जादुई शक्तियां दोनों का मेल था। बचपन से ही बर्बरीक अपनी मां से युद्ध कला सीखने लगे। वो इतने प्रतिभाशाली थे कि बहुत कम उम्र में ही अपने समय के सबसे बड़े योद्धाओं को पीछे छोड़ दिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान मार्ग पर। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने कम ही सुना होगा। एक ऐसा वीर जो अकेले ही पूरे महाभारत युद्ध का परिणाम बदल सकता है। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी मां और भगवान कृष्ण से युद्ध कला की शिक्षा ली थी, लेकिन बर्बरीक की असली शक्ति थी उनकी घोर तपस्या से प्राप्त 3 अमोघ बाण। देवी दुर्गा की कठोर तपस्या करके उन्होंने दिव्य बाण प्राप्त किए थे। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण उन सभी चीजों को चिह्नित कर सकता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहते थे। दूसरा बाण उन सभी चीजों को चिह्नित करता था जिन्हें वो बचाना चाहते थे। और तीसरा, सबसे विनाशकारी बाण, पहले बाण द्वारा चिह्नित सभी चीजों को एक पल में नष्ट कर सकता था और फिर वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आता था। इन 3 बाणों के दम पर ही वो पूरी सेना का संहार अकेले कर सकते थे। इसी वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा शक्तिशाली धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में सक्षम था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक ने भी इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। उनकी मां ने दुखी मन से बर्बरीक से वचन लिया था कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक अपनी मां को वचन देकर अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान कृष्ण से हुई, जो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि हे पुत्र, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने बताया कि वह महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। कृष्ण तो सब कुछ जानते थे। फिर उन्होंने दोबारा बर्बरीक से प्रश्न किया, हे वीर, तुम युद्ध में किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन के बारे में बताया कि वो हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक का यह वचन युद्ध के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कृष्ण जानते थे कि कौरवों की सेना पांडवों से बड़ी है और युद्ध के पहले दिन कौरवों का पलड़ा भारी रहेगा। ऐसे में बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ेंगे और अपने एक ही बाण से पूरी कौरव सेना को समाप्त कर देंगे। फिर कौरवों के हारने पर वो उनकी तरफ हो जाएंगे और पांडव सेना का नाश कर देंगे। इस तरह युद्ध में सिवाय बर्बरीक के कोई जीवित नहीं बचेगा। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वीर, तुम कहते हो कि तुम अपने 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर सकते हो। क्या तुम इसका प्रमाण दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा, अवश्य। कृष्ण ने उन्हें पास के पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने को कहा। बर्बरीक ने आंखें बंद की और अपने तरकश से एक बाण निकाला और छोड़ दिया। बाण छूटते ही पेड़ के सारे पत्तों को एक एक करके छेदने लगा। इसी बीच कृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। उन्हें लगा कि यह पत्ता बच जाएगा, लेकिन वो दिव्य बाण पेड़ के सभी पत्तों को छेदकर कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, वरना यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा। कृष्ण बर्बरीक की शक्ति देखकर हैरान रह गए। उन्होंने समझ लिया
कि इस योद्धा को युद्ध में भाग लेने से रोकना ही होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब उन्होंने बर्बरीक से उनके शीश का दान मांगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि के पूजन के लिए तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती थी। बर्बरीक चौंक गए, लेकिन वो समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कृष्ण से उनका वास्तविक परिचय पूछा। कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। भगवान के दर्शन करके बर्बरीक धन्य हो गए। उन्होंने खुशी खुशी अपना शीश दान करना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उनकी इच्छा थी कि वो अपनी आंखों से पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी करने का वचन दिया। बर्बरीक ने फाल्गुन मास की द्वादशी को अपना शीश दान कर दिया। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से कुरुक्षेत्र का पूरा मैदान साफ दिखाई देता था। इस तरह बर्बरीक ने अपने शीश के रूप में पूरे 18 दिन तक महाभारत का युद्ध देखा। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, इसका उत्तर केवल बर्बरीक दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे युद्ध को निष्पक्ष रूप से देखा है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। जब पांडव बर्बरीक के शीश के पास गए और उनसे पूछा, तो बर्बरीक ने उत्तर दिया, मुझे तो युद्ध में कोई पांडव या कौरव लड़ता हुआ नहीं दिखा। मुझे तो सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो अधर्मियों का संहार कर रहा था, और मां महाकाली श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। यह सुनकर पांडवों का अहंकार चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि यह जीत केवल भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हुई है। भगवान कृष्ण बर्बरीक के इस महान बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हारी शरण में आएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, आज उन्हीं वीर बर्बरीक को हम राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में श्याम बाबा के रूप में पूजते हैं। आज भी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बर्बरीक की उसी महिमा का प्रतीक है। लाखों भक्त हर साल वहां जाते हैं और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के नारे लगाते हैं, इत्र और गुलाब चढ़ाते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध के मैदान में लड़ने में नहीं, बल्कि धर्म और निस्वार्थता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने में है। उनका त्याग महाभारत की कथा का एक ऐसा सुनहरा पन्ना है जो हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और ऐसे ही गूढ़ व पवित्र ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।